नमस्कार. A very good evening to all of you and a very warm welcome to all of you in this beautiful annual function. पहले लैम्प सेरेमनी के लिए मैं जिनको यहाँ पे बुलाना चाहती हूँ, हमारे डिग्निटरीज, हमारे मेहमान जो आज अपना कीमती से कीमती समय निकाल के आज हमारे बीच में है. सबसे पहले मैं जिनको बुलाना चाहती हूँ, मिसेस पूनम अग्रवाल जी. शी इज अ चेयरपर्सन एंड फाउंडर ऑफ सिल्वर रॉक किड्स. प्लीज वेलकम मिसेस पूनम अग्रवाल टू लैम्प सेरेमनी. इनके लिए जितने भी शब्द मैं कहूँ उतने कम है. शी इज वेरी ब्यूटीफुल और इतने ही मल्टी टैलेंटेड पर्सन भी ये है. उनके बाद मैं बुलाना चाहती हूँ मिसेस श्वेता जे खांडवाला. शी इज द डायरेक्टर ऑफ सिल्वर रॉक यूनिवर्सिटी. प्लीज वेलकम श्वेता मैम, अ गुड हार्टेड पर्सन. उनके बाद मैं बुलाना चाहती हूँ जिनका अहमदाबाद में बहुत ही अच्छा नाम है, डॉक्टर शौरीन शाह. ही इज द वाइस चांसलर ऑफ सिल्वर रॉक यूनिवर्सिटी. शौरीन सर को कौन नहीं जानता है, पूरे में है. प्रभु जी को यहाँ पे बुलाना चाहती हूँ लैम्प सेरेमनी के लिए. प्रभु जी प्लीज आ जाइए. और उनके सीनियर यानी कि श्री कीर्ति चंद्र प्रभु को भी मैं साथ में इनवाइट कर रही हूँ. सर आप भी आ जाए. इन सब के साथ में मिलके हम लैम्प सेरेमनी से, लाइटिंग द लैम्प से इस प्यारे से एनुअल फंक्शन की शुरुआत कर रहे हैं. साथ में आपकी तालियां भी चाहिए मुझे. हमारी हिंदू संस्कृति में योगा सालों पहले से किया जाता है और आज पूरे वर्ल्ड में योगा सभी लोग करते हैं. वो योगा भी यहाँ पे सिखाया जाता है. सबसे स्पेशल बात मैं बता दूं, आपके सभी बच्चों में एक कॉमन चीज रहेगी जो दूसरे बच्चों में शायद हो या ना हो. आपके सभी बच्चों में सिल्वर रॉक के हर एक किड को सूर्य नमस्कार बहुत बढ़िया आता है. इनके लिए तालियां हो जाए. इनको फाइन मोटर ट्रेनिंग भी दी जाती है. गुड टच क्या है, बैड टच क्या है. जैसे ही सदी आगे बढ़ती है तो कलयुग में काफ़ी सारी चीज़ें आती है तो वो भी सिखाया जाता है. हाइजीन कैसे करते हैं, हेल्थ का कैसे ध्यान रखते हैं, ट्रैफिक सेंस कैसे होते हैं और हमें क्या फॉलो करना चाहिए. म्यूज़िक क्लास की बात करें तो यहाँ पे म्यूज़िक क्लास भी सिखाए जाते हैं. हारमोनियम बजाना भी सिखाया जाता है. और इस साल से जूनियर और सीनियर्स के लिए कंप्यूटर्स भी आने वाले हैं. वो बहुत ही बड़ी बात है. दूसरी एक बात स्पेशल इसलिए है कि यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का रोटेशन रहता है. टीचर बदलते हैं स्टूडेंट के साथ. जो क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं वो हर बार हर साल नहीं पढ़ाते. टीचर और स्टूडेंट का रोटेशन रहता है जो बहुत ही यूनिक आइडिया है. और ये सब जो भी बात मैंने बताई वो सभी बातें सिल्वर रॉक किड्स में है और इसीलिए इसको यूनिक स्कूल कहा जाता है. अब मैं यहाँ पे बुलाने वाली हूँ जिस पर्सनालिटी को आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनके लहू में सिल्वर रॉक किड्स बसता है और हर एक किड उनका ही किड चाहे हो. इतना प्यार वो सभी बच्चों से करती है, इतना डेडिकेशन से, इतना प्यार से सभी को हैंडल करती है. ऐसी मैम प्रिंसिपल एंड एकेडमिक हेड ऑफ द सिल्वर रॉक किड, आई वांट टू इनवाइट नन अदर देन स्वाति अडिया. थैंक यू. आपने तो डरा दिया. So very good evening to everyone present here. I am Swati Adia, Principal and Academic Head of Silver Rock Kids, and on behalf of my entire team, I welcome you all to enjoy this beautiful evening. यहाँ उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत शुभ संध्या.
मैं स्वाति अरिया सिल्वर ऑफ किड्स की प्रिंसिपल और एकेडमिक हेड सबका स्वागत करती हूँ। ये खूबसूरत शाम का आनंद लेने के लिए आज सबका स्वागत है। I take this opportunity to thank our esteemed guests of this evening for coming and gracing our function. I am extremely honored by your presence here. We hope that you enjoy every bit of this function. I am immensely happy to receive support and vision provided by Mrs. Poonam Agrawal, our chairperson and founder of Silver Oak Kids. Expressing gratitude is a great way to acknowledge ma'am and appreciate the efforts that she contributes to the success and growth of Silver Oak Kids. She deserves a very big applause. Poonam ma'am contributes fresh ideas to enhance the curriculum, reflecting commitment to innovation and continuous improvement in providing quality education. आज जो आपने सुना computers was her idea and I really loved it. Silver Oak Kids is not only recognized for its academic excellence but also for fostering a positive and enriching culture. So मुझे ये संस्था का एक भाग होने के लिए गर्व है. I am proud to be of this institution. We prioritize not only the syllabus but also focus on imparting values and skills that contribute to the development of well-rounded individuals, play a crucial role in shaping the future of our parents. Silver Oak Kids is considered one of the best schools in the city, not only for its academic, for its culture too. Our children and the team have worked very hard to put up this annual day for their parents and for all of us. I should also like to thank the parents for not just encouraging the children to go on stage, but also for cooperating so much and putting efforts for the children too. Parents के लिए भी जोरदार तालियां. My feelings are incomplete without putting in lot of gratitude and thanks to my patient teachers, hardworking caretakers, ready to support staff, and our extremely talented choreographers who have designed this show and trained our children to put up this evening for you to enjoy. I wish a big thank you for our anchor, Ms. Digvija Gajjar, who is going to take you through the evening. Not to forget my media team who are constantly in support with me to create colorful visuals for us. I mention a special thank you to Mrs. Shweta Khandwala who has been a support right from the start till now, and I'm sure it's going to be good. So I leave you with these words and hope you all have a great evening, one that you will cherish forever. Last but not the least, I send out a big thank you to the excellent cooperation and hard work to the entire Silver Oak University team, without whom I was not able to go smoothly over here. So a kind request to parents, you are requested to put your 1, 2, 3, whatever mobiles you have, put it on silent mode and enjoy your children's performances. Videographer is doing his job, so let him do his job. We have photographs taken for your children. And yes, please encourage your children with a lot of clapping, hooting. If you want, you can whistle, you can do whatever way you want to encourage your child. And as they keep coming on stage, just motivate them, whoever children they are all our children. So ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा आया तो मैं जोर से ताली मारूं, है ना? सब अपने बच्चे हैं. So it has to be with lot of claps. घर जाओ तो हाथ सूजे हुए मुझे दिखने चाहिए. So thank you very much. अभी हम जो करने जाने वाले हैं, जो बढ़िया सी शुरुआत इस एनुअल फंक्शन या राइजिंग सितारे की करने जाने वाले हैं, जिसमें सबका पहले इम्पोर्टेंट रोल रहता है जिनका टीचर्स अगर हमारी लाइफ में ना होते तो आप सोचो हमारी लाइफ कैसी होती. बिना टीचर्स के हमें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता और हम यहाँ तक पहुँचते भी नहीं. तो टीचर का हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस है. और सबसे पहले आपके साथ, आपके पास, आपके सामने आने वाला है बढ़िया सा परफॉर्मेंस, टीचर्स का वेलकम डांस आप सभी के लिए. एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे प्यारे से टीचर्स के लिए.
बनती है कई और ये मन हर जाओ जन मन जाओ धन सुख वालों की रे। सभी मेरे साथ में आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो मरने आयो नयो नयो सो रंग लगायो शुभ दिन आयो मरने आयो नयो नयो सो रंग लगायो होठों पे मुस्कान गुलाबी का आयो रे होठों पे मुस्कान गुलाबी का आयो रे They are not even here to hear your claps. ऐसी है सिल्वर ऑफ किड्स के टीचर्स. So now you realize कि टीचर्स की डेडिकेशन कैसी होती है. Right? They are not even here to hear your claps. So thank you very much. अब मैं यहाँ पे अनाउंस करने जा रही हूँ वो बात है यूएसपी की, यानी कि मैंने पहले ही आपको बताया कि आपके सभी बच्चों को पहले से ही सूर्य नमस्कार सिखाया जाता है और कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है सिल्वर ऑफ किड का जिसको सूर्य नमस्कार नहीं आता है। तो हम भी देखते हैं कि कैसे हमारे बच्चे और हमारी टीम सूर्य नमस्कार करती है। प्लीज वेलकम फॉर सूर्य नमस्कार। ॐ मित्राय नमः ॐ रवये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ खगाय नमः ॐ तूष्णे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचये नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ मित्राय नमः ॐ रवये नमः આપણે બી ફોટા નહીં મળે ને તો અમારી વાત લાગશે તમારી વાત લાગશે બહુ વચમાં હોય એને ॐ भानवे नमः આ લેવડાવી દો ખાલી સાઈડ ॐ खगाय नमः ॐ तूष्णे नमः
अब हम करने जाने वाले हैं आप सभी के लिए खास और स्पेशल फैशन शो of our kids. Please welcome kids on the stage.
कितना विश्वास है कि हमारी गड़बड़ हो गया। आपने यहाँ पे बैठे बिठाए जो थीम है आप सभी ने इसके दर्शन तो कर ही लिए हैं, पर थोड़ा सा जान देते हैं कि हमारी थीम क्या है, क्या आने वाला है, हम क्या करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार बुलाना चाहती हूँ अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द यूनिवर्स स्वाति अलिया जी को। मैं समय हूँ। नमस्कार। सत्यों और सही युग के महासागर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं हूँ समय, कल का दार्शनिक जो हर युग की गहराई में बसा हुआ है।
इस शाम हम लेकर जा रहे हैं आपको एक यात्रा पर जो समय के साथ चलती है और हिंदू पौराणिक कथाओं के माध्यम से हमारे अस्तित्व की गहराइयों को छू लेती है। सत्ययुग में जब धर्म का प्रकाश फैला हुआ था और नैतिकता की रोशनी हर दिशा को रोशन करती थी, जहां धर्म और सत्य की उज्जवल ज्योति सबको प्रकाशित करती है, हम एक ऐसी कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमारे आंतरिक रोशनी को प्रकट करती है। दर्शकों, आज हम सब मिलकर दुनिया के सर्जन के मूल्य देवता के दर्शन की ओर बढ़ रहे हैं। तैयार हो जाइए। दुनिया का निर्माण करने वाले, जिसे हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं, इन तीन देवों के सहयोग से सृष्टि का एक अद्भुत संगम और संसार का विकास संभव हुआ है। तो चलिए आज हम इन सृष्टि के विधाता के साक्षात दर्शन करते हैं। तो दर्शन के लिए तैयार हो जाइए। कैलाश पर्वत जाना है? कैलाश पर्वत के महान गुंबद में जहाँ शिव, पार्वती और उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय एक साथ विराजमान हैं। नारद मुनि ने दिया है एक अद्भुत प्रतियोगिता। जो सबसे पहले दुनिया के 3 चक्कर लगाकर यहाँ आएगा वो ही सबसे शक्तिशाली कहलाएगा। गणेश और कार्तिकेय ने ये प्रतियोगिता शुरू कर ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? चलिए मेरे साथ सतयुग की उस महान कहानी को अनुभव करें। प्रणाम देव की देव महादेव, प्रणाम माता पार्वती, प्रणाम गणेश। आप सभी को यहाँ सह परिवार देखकर मेरा मन खुशी से प्रफुल्लित हो गया। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री, प्रणाम नारद मुनि, प्रणाम भाई गणेश। आप तो बहुत ही स्वस्थ, फुर्तीले, चपल दिखाई दे रहे हैं। जी नारद मुनि, मुझसे तेज और फुर्तीला इस संसार में कोई नहीं। अरे ऐसा नहीं है कार्तिकेय,
गणेश भी कुछ कम ही, गणेश भी कुछ कम फुर्तीले नहीं। नारद जी मैं नहीं मानता, तो हम एक स्पर्धा करते हैं और देखते हैं कि कौन है सबसे ज्यादा फुर्तीला और तेज। वो कैसे बना? इस ब्रह्मांड का जो भी 3 बार चक्कर लगाकर सबसे पहले यहाँ आएगा वही सबसे तेज और फुर्तीला कहलाएगा। भैया आप सच में एक बार सोच लीजिए। सोच लिया भाई तो तय हुआ, दोनों ही भाई अपने रथ साथी को लेकर आ जाओ। ये मैं चला। गणेश जी आप तो ये रह गए, कुछ तो करना पड़ेगा। गणेश आप मुझसे आगे या निकल ही नहीं पाए। मैं तो ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाकर तब से बैठ गया हूँ। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो गणेश जी? आप तो यहाँ से कहीं गए ही नहीं। नारद जी आपने कहा था ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाने और मैंने वही किया। नारायण नारायण कैसे बोला? मेरा ब्रह्मांड मेरे माता पिता में बसता है और मैंने उनके 3 चक्कर लगाए तो मेरा ब्रह्मांड के 3 चक्कर। सही है, इसलिए आपको सर्वज्ञानी सर्वबुद्धिमानी कहते हैं। लेकिन इस स्पर्धा का असली विजेता तो मेरा भाई कार्तिकेय है। नारायण नारायण, चतुर समझदार सर्वज्ञानी के साथ आप उदारी हैं। नारायण नारायण। गणेश जी और कार्तिकेय की कहानी से हमें एक गहरा संदेश मिलता है कि प्रेम, समर्पण और पारिवारिक रिश्तों की महत्व क्या है। इस कथा में छुपी अमर सत्य हमें ये सिखाती है कि असली विजय व्यक्ति की शक्ति तेजी में नहीं बल्कि प्रेम और सहनता में है। आओ हम इस कथा के संदेश को अपने दिल में बसाएं और प्रेम और समर्पण के प्रति अपनी दृष्टि को बढ़ाएं, जिससे हमारा जीवन आनंदमय और समृद्धि हो। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि
मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे वर कामना पूर्ति जय देव जय देव लंबोदर तू विनायक तू सोमेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एकदंत तू विघ्नेश्वर मोरया लंबोदर तू विनायक तू सोमेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एकदंत तू विघ्नेश्वर मोरया अमृतुल्य तू सर्वकाल तू सिद्धि विनायका गज के ऊपर दरिया, दरिया के ऊपर अंबर, अंबर के ऊपर चंदा, चंदा के ऊपर तारे।
विदाई युग में, जहाँ धर्म और आध्यात्मिकता का संगम हो रहा है। एक कथा है जो इस युग के महत्व को प्रकट करती है, जो हमें सच्चाई और समर्पण की महिमा दिखाता है। राजा दशरथ जी ने जो 2 वचन कैकेयी को दिए थे, वो 2 इच्छाएं कैकेयी ने कुछ सालों बाद राजा जी से मांगी थी। पहली, उनका पुत्र भरत को राज्य कुमार बनाया जाए, राज्याभिषेक किया जाए, और दूसरी, राम जी को 14 वर्ष वनवास भेजने। राम जी जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो अपने पिता का वचन को तोड़ना नहीं चाहते थे, उन्होंने कैकेयी की इच्छा को स्वीकार किया और वनवास के लिए तैयार हुए। और वनवास में भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ उनकी तरफ बढ़े। वनवास के समय रावण ने सीता माता का अपहरण किया। राम जी उनके मर्यादा और कर्तव्य के प्रति आस्था रखते हुए अपनी वानर सेना और हनुमान की सहायता से लंका की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने रावण का वध किया और सीता माता को मुक्त किया, जिससे प्रजा और अधिकार की नीति के आधार पर स्थापित किया गया। 14 वर्षों के वनवास के बाद राम जी अयोध्या लौटे, जहां उनका स्वागत विजय और प्रेम के साथ किया गया। उनके प्रेम और समर्पण का अद्भुत उदाहरण हम प्रस्तुत करते हैं। शुरू करते हैं, बोलो सियावर रामचंद्र की। कैकेयी, क्या ये सच है कि तुम राम को भेजना चाहती हो? हाँ महाराज, मैं यह चाहती हूँ कि राम वनवास जाए। ये राज्य उनका है, लेकिन उन्हें वनवास का अनुभव करना चाहिए। कैकेयी, ये कैसी मांग है तुम्हारी? राम मेरा पुत्र है और मैं इसे खोना नहीं चाहता। महाराज, ये हमारे राजधर्म के लिए जरूरी है। राम को वनवास भेजकर आप अपने 2 वचन का पालन करेंगे और हमारे पुत्र को राज संभालने का सौभाग्य मिलेगा। पर कैकेयी, राम मेरा अंश है, उसे दूर भेजना ये मेरे लिए संभव नहीं है। महाराज, ये हमारे साम्राज्य के भविष्य के लिए जरूरी है। अच्छा, अगर ये राज धर्म के लिए है तो मैं राम को वनवास जरूर भेजूंगा। पिताश्री, किस बात को लेकर यहाँ विवाद चल रहा है? बेटा राम, तुमसे कुछ बात करनी है। महाराज, बता क्यों नहीं देते कि आपके सत्य वचनों पर कलंक लगने वाला है? कैसा कलंक माताश्री, मुझे बताइए। तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वर दिए थे और कहा था, जब जी चाहे तब मांग लेना। ये 2 वर में मांगा था कि भरत का राज्य तिलक हो जाए और राम को 14 वर्ष मुनि भेष में वनवास भेजा जाए। कैकेयी, तुमने जो वचन मांगा था उसका समय आ गया है। राम तुमको वनवास जाना होगा और भरत अयोध्या का राजा बनेगा। पर पिताजी, ये कैसे हो सकता है? अयोध्या का राजा तो बड़े भैया राम को बनना चाहिए। बस इतनी सी बात पर इतना बड़ा विवाद? मुझे ये आपका फैसला मंजूर है। हे प्रभु, जैसे विधाता की इच्छा, मेरी प्रतिज्ञा का पालन करना। यह तो मेरा सौभाग्य है कि वन में मुझे बहुत सारे ऋषि मुनि और महात्मा का दर्शन होंगे और भाई भरत को राज तिलक का सौभाग्य मिलेगा। स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं पुत्र, तुम ऐसा वनवास मत जाओ। मैं जानता हूँ तुम मुझे सत्यवादी बनाना चाहते हो, इसलिए ये फैसला स्वीकार किया तुमने। कैकेयी के वचन में मैं बंधक हूँ। तुम यहाँ ये फैसला नामंजूर कर दो। नहीं पिताश्री, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन ना जाए। मुझे आज्ञा दीजिए।
गवाह सुबह सूरत अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय यहाँ पे राम जी के दर्शन कर लीजिए, सीता माता के भी कर लीजिए। ये लोग रेडी है आपको दर्शन देने के लिए। और अभी अभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। भरत को भाते राम निहारे तुम सम भाई कौन प्यारे आए भरत संग सब लोगा तन श्री रघुवीर भी होगा पंकज रमत जिन्हि सुरमुनि शंकर दीक्षाम दे कैसे? हनुमान जी, सीता को रावण ने हरण कर लिया। हम उसे ढूंढने आए। आपकी सहायता और समझ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान, आपकी प्रार्थना मेरे लिए आदर्श है। हम मिलकर सीता माँ को जल्दी से ढूंढेंगे। सेतु का निर्माण करने का आरंभ करते हैं प्रभु। कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोके? किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो ओंकार।
मेरी झोपड़ी के बाहर आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ये हो गया राम ग्रुप से। यहाँ पे कौन चैलेंज लेने के लिए रेडी है? हाँ, राम जी का। आप राम ग्रुप में से। हेलो। राम जी की निकली सवारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। और यहाँ से लास्ट कौन आ रहा है? सभी बच्चे हो? शिवा महादेवा शंभु 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 शंभु, शिवा महादेवा शंभु। ये है हमारे फ्यूचर वाले बच्चे। सबकी तालियां मुझे चाहिए इनकी एंट्री के टाइम पे। हमें जो धर्म, बलिदान और मजबूत संकल्प की महत्व को समझने में मदद करती है। त्रेता युग की कथा से हमें ये संदेश मिलता है कि सच्चाई और समर्पण ही व्यक्तित्व और समाज के महत्व को शोभा देते हैं। सो आओ इस कथा से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में स्थापित करते हुए, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हुए एक समृद्ध और समस्त समाज की दिशा में अग्रसर करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट युग क्या होगा? त्रेता के बाद क्या होता है? करेक्ट। सो हम अब द्वापर युग की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म और उनकी अद्भुत कहानियाँ हमें गहरे अर्थ और प्रेम की तलाश में ले जाती हैं। कृष्ण का जन्म एक अंधेरे कैद खाने में, जहाँ उनके मामा कंस उन्हें नष्ट करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनके पिता वासुदेव उन्हें उनके दोस्त के गांव मथुरा ले जाते हैं। वहाँ माँ यशोदा के प्यार में कृष्णा बड़े होते हैं, जिन्होंने गांव के लोगों को उनकी शक्ति से सुरक्षित किया। उन्होंने गिरिराज गोवर्धन पर्वत को अपने कांधे से उठाकर गांव के लोगों को बारिश से बचाया। कृष्ण का प्रेम, राधा के साथ उनका अनोखा नृत्य उनकी कहानी को और भी अद्भुत बना देती है। अंत में कंस ने कृष्ण को ललकारा और कृष्ण ने उनका सामना किया, कंस का वध किया और धर्म का पालन किया। सो चलिए द्वापर युग की इस कहानी से हम प्रेम और समर्पण की अद्भुत शक्ति का अनुभव करते हैं। समय निकट है जब तेरे पाप का घड़ा फोड़ने, तेरे भय का चक्र तोड़ने, माताओं के मन से दुखों को मिटाने वो आएंगे। देवकी की कोख से धरती पर जन्म लेंगे वेदों के नायक। देवकी का 8
महात्मा पुत्र तेरा काल बनकर जन्मेगा और तुझे संसार से विदा करेगा। यहाँ पे नंद गैर आनंद भयो है क्योंकि कृष्णा का जन्म हो गया है और कृष्णा इस दुनिया में आ गए हैं। किसना है वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है जो है तेरा मदीना वाला जिसकी दीवानी बिजली हर वाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है सब कहते हैं प्रेम की बात किसना से मिलती है फूल के हर बंधन किसना की माला की जपते हैं वो जो किसना
द्वापर युग की कहानी हमें आस्था, प्रेम और न्याय की मूल भावना को याद दिलाती है। कृष्ण की प्रेम कथा, उनकी बाल शक्ति और उनका धर्म पालन हमें समझने में मदद करती है कि सच्चाई और प्रेम ही असली विजय का रास्ता है। अब हम बढ़ रहे हैं अपने वर्तमान युग में। कौन सा युग चल रहा है? कलयुग की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ जन्म लेते हैं अनेक प्रकार के लोग, धार्मिक, अपरिवर्तनीय, सेवा भाव से भरे, जानवरों का भोजन करने वाले और बुरे कर्म करने वाले भी। ये संसार और युग का अंतिम चरण है, जहाँ अंत में सिर्फ बुरे लोग रहेंगे और कल की अवतार जन्म लेगा, जो आकर्षण और अधर्म को समाप्त करने के लिए आएंगे। दुनिया का अंत होगा, सब कुछ संपन्न हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं संसार का ये अंतिम चरण। सीमा पर आएगा, ऐसा कलयुग आएगा, न मर्यादा होगी, न बहन, न भाई, न भाभी, न भैया। ऐसा कलयुग आएगा, इंसानों की मांस की मंडी लगेगी। हमें अपने आप को सुधार कर नेकी और प्रेम में विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ अंतिम युग है, लेकिन ये भी एक नई शुरुआत हो सकती है। एक नई उड़ान लेकर उम्मीद है आपसे कलयुग के संदेश को समझते हुए हमारा अस्तित्व और हमारा कर्तव्य समझने की आप पूरी कोशिश करेंगे। सो मैं समय आपसे अलविदा ले रही हूँ। नमस्कार। युगों की फेरी करके आए हैं और हम फिर से अपने कलयुग में पहुंच गए हैं, जहाँ पे थोड़े से कीर्तन अगर हम कर ले, थोड़े से सॉन्ग अगर भगवान का नाम ले ले, तो ये थोड़े से पाप हमारे धुल जाएंगे। मैं बुलाना चाहती हूँ हीरल मैडम को और उनके साथ सभी उनके साथ आने वाले किड्स को, जो अपनी सुरीली आवाज में आप सबको सुनाएंगे प्यारे से गीत। प्लीज वेलकम नन अदर देन हीरल मैम। Namo
विष्णुते भगवती वेशितिकण्ठ कुटुम्बि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते महिषासुरमर्दिनी देवी की अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं वल्लभ कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभ कौन कहते हैं भगवान गाते नहीं कौन कहते हैं भगवान गाते नहीं तुम शबरी के जैसे खिलाते नहीं तुम शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभ कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कहते हैं भगवान सोते नहीं तुम माशोदा के जैसे फुलाते नहीं तुम माता के जैसे फुलाते नहीं कृष्ण कन्हैया लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की शीतल जी की बात हमने की, हम उनकी बात अगर करें तो शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ सिल्वर रॉक यूनिवर्सिटी मिसेस पूनम अग्रवाल जी, चेयरपर्सन ऑफ सिल्वर ऑक्स किड्स और फाउंडर भी मिस्टर यहाँ पे मेरे साथ है पूनम मैम, शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड पर्सनालिटी। तो मैं पूनम मैम को माइक हैंड ओवर करती हूँ। मैडम प्लीज। Parents, all the students, my teachers, principal, all the dignitary guests, a warm welcome. Thank you so much for coming over here. Thank you so much. I just would like to say something. See, every kid is unique, you know. So every kid has a different kind of a personality. And please, it's a request. Let them live their life. Give them love. Give your time to them. You know, they don't need anything except your time. If you give, they don't need quantity of time. Give them quality of time. पापा आते हैं शाम को, spend 15 minutes with the kid. He will not remember कि आप पूरा दिन घर पे नहीं थे. He will remember those 15 minutes, you know. Mothers are always with the kids, but you know they want father's attention also. So please, fathers, it's a humble request. Whenever, I know you guys are tired when you come home, you know, after your work, but still make it sure that you time, quality of time, you know, you spend time, quality of time with the kids. And a special thank to Eagle Man. I mean, it's such a beautiful thing, you know, the kids could, you know, they sung such a difficult songs, you know, it's just unbelievable. And I mean, just don't compare your child with anybody. Every child is unique. अपना प्यार दीजिए, कभी भी ये बच्चा ऐसा कर रहा है, उसका बच्चा वैसा कर रहा है, प्लीज डोंट डू दैट. Don't force them to do anything. Just let them be like that. अभी ये बच्चे, you know, they are just, you know, बोले गीली मिट्टी है जिसको अभी आपको हमें और आपको मिलके उनको एक शेप देना है.
बट उसको बहुत फोर्सफुली नहीं करना है ना। डोंट डू एनीथिंग जो बच्चे को पसंद नहीं है। उनके साथ बाहर जाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। मैं तो बार बार यही बोलूँगी कि प्लीज़ उनको बहुत बहुत प्यार दीजिए आप। आजकल क्या हो गया, ये क्लास में भेजना है, वो क्लास में भेजना है। गाइस, जितना वो कर सके उतना करिए। कंपेयर मत करिए कि हमें एक साथ में 10 एक्टिविटी सिखानी है। सी, हमारे पास तो बच्चा खाली 2 घंटे आता है या मैक्सिमम 3 आवर्स आता है, बाकी बच्चा आपके साथ रहता है। सो वी नीड योर सपोर्ट, यू नो, कि हम सब मिलके बच्चों का अच्छे से हम उनको एक अच्छा शेप दें, उनको एक अच्छे तरह से ग्रूम करें हम लोग। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अभी स्कूल में भी आते हैं तो समटाइम्स यू नो पेरेंट्स दे एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम द टीचर्स, यू नो, बट हम जितना करवा सकते हैं वी ट्राई आवर बेस्ट। बट फिर भी आप लोगों को एक एक्स्ट्रा ऐसा लगता है कि एफर्ट्स कि हम 2 घंटे में बच्चों को सब कुछ सिखा दें, हम उन्हें पॉटी ट्रेन भी कर दें, हम उनको डिसिप्लिन में भी ले आए, हम उनको राइटिंग में भी देते हैं, यू नो, लॉट ऑफ थिंग्स आई कीप ऑन हियरिंग फ्रॉम माई प्रिंसिपल दैट हम होमवर्क भी देते हैं, बट आप लोग ये लीस्ट बॉदर्ड कि आप उनको होमवर्क करवाएं। प्लीज़ गाइज, वी नीड योर सपोर्ट। एक पेज लिखवाने में आपका बिल्कुल टाइम नहीं जाएगा, बट उससे बच्चे को एक फीलिंग आएगी, लो मम्मा हमको करवा रही है। कई बार क्या होता है वो हमसे नहीं सीखेंगे, बट वो पेरेंट्स से सीखते हैं। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर जो होमवर्क हम बच्चों को देते हैं आप प्लीज़ करवाइए उसे। एवरी डे का अगर आप 15-20 मिनट्स भी बच्चों को दे देंगे ना, दैट इज़ मोर देन इनफ। आई नो लेडीज आर वेरी बिजी इन देयर, you know, they do the job, they do their household chores, I know, but see, kids should be your first priority, everything is secondary. आप बच्चे के साथ में उसको you can make them learn in every way, you know. किचन में अगर बच्चा आता है, आप काम कर रहे हैं, you can show them vegetables, दिखा दी किसी, this is a tomato, this is a potato, or maybe you can show them fruits, you know. बस यही तो करना है। See, this tomato has a round shape, this bitter gourd is long, you know. That way हंसते खेलते आप बच्चों को कुछ भी सिखा सकते हो। बट प्लीज़ ये हर चीज़ आप टीचर्स और स्कूल से एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं बच्चों को बेस्ट से बेस्ट देने की, बट वी नीड योर सपोर्ट। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच पेरेंट्स। इतना आप लोगों ने बच्चों को मतलब यू नो, इट वाज सो मच फन लुकिंग एट यू and the way you participated in all the quiz and competitions, that was very amazing. Thank you once again, and please love your child, give your child the best, you know. Thank you. Thank you so much, Mrs. Poonam Agrawal. She is a chairperson and founder of Silver Rock Kids. और इनकी प्यारी सी बातें, बहुत प्यार से बोली बातें, मुझे लगता है कि आपके दिल तक पहुंची ही होगी। सबसे खुश इन सब में से जो है लोग, श्री पद्मदासा प्रभु और श्री कीर्ति चंद्र प्रभु जी। सर, आपको भी ऐसा लगता होगा कि हमारा भारत का फ्यूचर जो है वो अच्छे परिवार के हाथ में है, अच्छे बच्चों के हाथ में है, जिनको सब बताए, सब युग के बारे में बताए। कोई यहाँ पे रामा बन रहा है, कोई शिव बन रहा है, कोई कृष्णा बन रहा है, तो आपको भी बहुत खुशी हुई होगी ये देख के, मुझे ऐसा लगता है। और अब बारी है लास्ट पड़ाव की, और हम यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा कीर्तन, क्योंकि वर्ड्स, म्यूजिक, इन सब के बिना भगवान का भजन अधूरा है। तो हम सब मिलके, पर इसमें मुझे चाहिए आप सभी का सपोर्ट, तो आइए हम सब मिलके करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये लास्ट पड़ाव है, तो हम देखते हैं बहुत ही अमेजिंग, फैंटाबुलस एंड मेमोरेबल ग्रैंड फिनाले। जो नहीं है